दिस इज लवजीत अरोड़ा। वेलकम इन द टैक क्वीन चैनल। सो गाइज, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास सीबीएसई 12th आईपीसीएस दोनों सब्जेक्ट्स के लिए नेटवर्किंग को। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है नेटवर्किंग के ऊपर, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड ऑफ कोर्स द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो आपका फुल सपोर्ट चाहिए इसके लिए। आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड चलिए जंप करते हैं पीपीटी की तरफ। स्टार्ट करते हैं। ये मेरा अनअकैडमी का पेज है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे बैचेस हैं जो चल रहे हैं फॉर क्लास 11th 12th आईपीसीएस सब के लिए। चलिए जंप करते हैं पीपीटी की तरफ एंड यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1। अगर मैं गाइज आपको सिलेबस दिखाऊं आपका, आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस। दिस इज द सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस। आईपी का सिलेबस है वो, उसमें भी आपका नेटवर्किंग है जो ऑफ कोर्स सेम है। नीचे अगर मैं आपको लेके आऊं 12th के सेक्शन के अंदर, तो आप लोगों का नेटवर्किंग सेकंड यूनिट 10 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर आप चाहते हो इसके अंदर अगर आप 10 मार्क्स अपने गेन करना, तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगी कि पिछले सालों के पेपर्स हैं आप उनको मत छोड़ो। राइट। जितना हो सके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर है प्रैक्टिस करो। ओके। गाइस, ये यूनिट है जो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर। इस यूनिट के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे ये सारी चीजें, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, अपोनेंट क्या है, इंटरस्पेस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर एक एक करके करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइट। ये हमारा नेटवर्किंग का चैप्टर पूरा का पूरा, जो कि 10 नंबर है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि कैरी कर रहा है 10 मार्क्स। ओके। और फर्स्ट यूनिट आप लोगों की जिसके अंदर आपके पास में रिवीजन ऑफ पाइथन है ऑफ कोर्स, देन फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग एंड आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप पूरा ध्यान देना चाहें तो आपको अभी स्टैक के ऊपर ध्यान है जो देना चाहिए, बिकॉज अभी जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टैक एंड क्यूज दोनों है। राइट। लेकिन आपको उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि स्टैक कर सकते हो या फिर क्यू कर सकते हो। बट अगर मैं आपके सिलेबस की अगर सैंपल पेपर की बात करूं, तो ऑफ कोर्स सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन आए और दोनों ही स्टैक से आए। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि आप ज्यादा जो अपना कंसंट्रेशन है ऑफ कोर्स स्टैक के ऊपर दीजिए। ये आपका सिलेबस है। नेक्स्ट अगर मैं लास्ट में बात करूं तो आपके सिलेबस में यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट से, राइट, तो पूरा का पूरा सेक्शन है यहाँ पर। इसके भी ऑलरेडी आप लोग कहो तो मैंने यहाँ तक है जो सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। तो ये चीजें अभी नहीं कवर की है, यानी कि प्रैक्टिकल सेशन, तो वो भी जल्द ही कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारे चैप्टर्स आप लोग मेरे अनअकैडमी पर देख सकते हैं, ऑफ कोर्स फ्री में भी अवेलेबल है एंड आपके जो प्लस के कोर्सेज है वहां पर भी अवेलेबल है। राइट। तो चलिए जंप करते हैं पीपीटी की तरफ और अभी स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 2। सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट 2। चलिए गाइस, यहाँ इज नेटवर्क। नेटवर्क मतलब आपने 4-5 कंप्यूटर लिए, उनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया और वो सारे के सारे एक दूसरे से डेटा है जो शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क। राइट। ओके। एक सिंपल से सिंपल डेफिनेशन होगी नेटवर्क की। नेटवर्क की अगर आप डेफिनेशन पेपर में लिखें तो ऑफ कोर्स आपको इसी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। अ नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जिनको हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर या फिर कह लें कि नेटवर्किंग की लैंग्वेज के अंदर हम इन डिवाइसेस को नोड बोलते हैं। जो सारी की सारी जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, किस लिए? द रीजन इज टू शेयर द डेटा, टू शेयर द रिसोर्सेज। राइट। तो चलिए अब आज के टाइम में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया जो है हमारी नेटवर्क के ऊपर ही डिपेंड है। अगर हम इस पैंडेमिक सिचुएशन की बात करें, लॉकडाउन पीरियड की, तो अगर नेटवर्क यहाँ पर नहीं होता इतनी फास्ट तरीके से, तो ये जो पैंडेमिक था, हमारा जो 6-7 महीने निकला लॉकडाउन है, वो हमें रियली में 6-7 साल वाला फील होता अगर ये चीज नहीं हो पाती, तो नेटवर्क नहीं होता बीच में। तो
राइट। अब कुछ भी है दुनिया के एक कोने में हो रहा है और वो हमें उसी टाइम पल पल उसकी खबर है जो हमें मिल रही है। सो ये सारी चीजें किस रीजन से हुई हैं, इसके पीछे का रीजन है ऑफ कोर्स नेटवर्किंग। मैंने आपको यही अभी बताया कि नेटवर्क में कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस को आप कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, वो डिवाइसेस उनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नोड, राइट। तो ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं आपस में जुड़े होंगे, क्या करने के लिए? ऑफ कोर्स डेटा को शेयर करने के लिए, राइट। तो आगे हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं और बात करेंगे। ये एक मेरे पास में सिंगल नोड हो गया। जब भी मैं नोड शब्द लूं तो आपको समझना है कि मैं कंप्यूटर के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। सो अगर मैंने बोला कि आपको डेटा है जो शेयर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, व्हाटएवर, राइट। तो आप लोग बेसिकली क्या प्रेफर करोगे? तो आपके पास में दो चीजें आएंगी, या ओके ओके। तो आपके सामने दो चीजें आएंगी कि अगर मुझे डेटा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो अब आप यहाँ पर लेकर के आओगे, या तो आप वाईफाई यानी कि वायरलेस यूज करोगे, और या फिर वायर मीडियम है जो आप यूज करोगे, गाइडेड अनगाइडेड, राइट। तो बस इसी तरीके से हम नेटवर्क की यहाँ पर हेल्प ले रहे हैं, गाइडेड मीडिया के थ्रू भी और अनगाइडेड मीडिया के थ्रू भी। मतलब एक तो आप वायर के थ्रू जो डेटा है ट्रांसफर कर रहे हो और दूसरा बिना वायर के थ्रू, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेजेस के बारे में। सो गाइज एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, आप इनके थ्रू आप और भी अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं पेपर के अंदर। ऑफ कोर्स मैं बात करूं सबसे पहले एडवांटेजेस की, तो यहाँ पर कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन मीडियम, कंप्यूटर डिवाइसेस के थ्रू आप लोग कम्युनिकेशन है जो बहुत ही इजी हो गया है, राइट। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं एक मीडियम है। ओके, एक्सेस टू रिमोट, ऑफ कोर्स अगर मैं अपने सिस्टम को, जो मेरा सिस्टम है ऑफिस के अंदर है, मैं उसको रिमोटली एक्सेस करना चाहती हूँ, या मेरा कोई क्लाइंट है, ठीक है, तो मैं उसका सिस्टम है जो ऑफ कोर्स रिमोट पर लेकर के मैं उसकी कोई हेल्प करना चाहती हूँ, कोई सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है या कुछ भी, जैसे प्रैक्टिकल ही है, राइट। हम बच्चों के प्रैक्टिकल लेते हैं, ओके। तो अब रिमोटली यानी कि मैंने उसके सिस्टम को एक्सेस कर लिया, तो मैं अब यहाँ अपने घर पर बैठी हूँ और वो मान लो 400-500 किलोमीटर दुनिया के किसी एक कोने में है, तो मैं रिमोटली उसके सिस्टम पर काम है जो कर सकती हूँ। हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस थिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्क, राइट। बीच में जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी चीजें यूज हुई हैं, वो सारी की सारी किसके अंडर में आती है? नेटवर्किंग के अंडर में, राइट। सो रिसोर्स शेयरिंग, ऑफ कोर्स हम लोग रिसोर्स है जो शेयर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, यस, अगर ये रिलायबिलिटी बीच में नहीं होती तो हम ये सारे के सारे एडवांटेज हमारे डिसएडवांटेज बन सकते थे। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। बैकअप कॉपी ऑफ अ फाइल, यस ऑफ कोर्स आपकी जो फाइल्स हैं कुछ भी है जो आप अपने क्लाउड पर सेव कर सकते हैं, आप अपने हार्ड डिस्क में, एक अपने सिस्टम से हार्ड डिस्क में दूसरी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव में है, मैं अपने ऑफिस के कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीजें हैं जो सेव कर सकती हूँ, राइट। सो कॉस्ट सेविंग है, आपको इसके लिए ज्यादा कुछ पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स कि आप सोचो कि ये सारी चीजें मैं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, नहीं, कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स टाइम सेविंग भी है, राइट। सो टाइम सेविंग भी है। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हो गए आपके पास में, किसके? नेटवर्किंग के, ओके। सो चलिए आगे, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम कह सकते हैं एडवांटेजेस के अंदर। सो आपकी जो फाइल्स की कॉपी है वो आप डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के अंदर रख सकते हैं। मेरा जो सिस्टम घर पर है मैंने उसके अंदर उसकी कॉपी रखी हुई है, ऑफिस में कोई सिस्टम है उसके अंदर कॉपी रखी हुई है, क्लाउड पर मैंने डेटा है जो ऑफकोर्स सेव रख कर रखा है। ऐसा हो सकता है कि मे भी मेरा सिस्टम आगे जाकर के, हार्डवेयर मशीन है, मशीन खराब हो सकती है, तो अगर मेरा सिस्टम क्रैश कर गया या सिस्टम मेरा खराब हो गया तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा डेटा मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिस में सेव कर रखा है, क्लाउड के ऊपर सेव कर रखा है। सो दैट वी कैन से दैट यहाँ रिलायबिलिटी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके। सो आगे हम लोग मूव करेंगे और बात करेंगे कॉस्ट फैक्टर्स की। तो यस, इसके अंदर आप रिसोर्स शेयरिंग है उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर्स कैसे, आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत ही पैसे है जो खर्च करके जो आप नेटवर्क्स है उनका यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ये चीज है कॉस्ट इफेक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पर कॉस्ट फैक्टर में मैं ये एग्जांपल दे सकती हूँ कि आप लिख सकते हो अपने पेपर के अंदर भी, कि जैसे ये प्रिंटर है, तो अब मुझे इन सारे सिस्टम के लिए अलग अलग प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर रिसोर्स है जो आपके ऑफकोर्स शेयर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी कोई भी सिस्टम है जो इसको कमांड दे सकता है,
तो आपके यहाँ पर पैसे भी बचेंगे कि आपको अलग अलग प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा जो आप कॉस्ट फैक्टर्स के अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरा नाम देकर के भी लिख सकते हैं जिसमें रिसोर्स शेयरिंग। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया हमारे नेटवर्क का। बात करेंगे कम्युनिकेशन मीडियम की। यस, कम्युनिकेशन मीडियम यानी कि मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, आप लोग अपने घर बैठे हो, तो ये चीज पॉसिबल कैसे हो पा रही है? मैंने यूट्यूब पर कोई लेक्चर अपलोड किया है, राइट, तो अब उस चीज को आप अपने घर बैठे जो देख रहे हो, अगर लाइव स्ट्रीम भी चल रही होती तो आप सामने होते, मैं भी होती, तो हम लोग आपस में जो कम्युनिकेशन है वो कर पाते। दैट इज पॉसिबल कि हमारे बीच में नेटवर्क हो पाता, राइट। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ 500-600 किलोमीटर दूर, अगर मेरे कोई फैमिली का मेंबर है, तो यस, हमारे पास में इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम लोग लाइव चैट है, वीडियो कॉल, सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे बीच में कम्युनिकेशन मीडियम, और ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है? ऑफ कोर्स नेटवर्क बीच में है। इसलिए मैं बात करूं, मान लो मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं, मान लो मैं यूएस में हूं, और मेरा जो अकाउंट है, राइट, वो दिल्ली की किसी एक ब्रांच के अंदर है, XYZ बैंक के अंदर, राइट। अगर मैं यूएस में जाकर के कोई भी ट्रांजेक्शन है करती हूँ अपने अकाउंट से, तो अब मेरा जो ट्रांजेक्शन मैंने यूएस के अंदर किया है, तो वो सारा का सारा जो उसकी डिटेल है, सारी चीजें हैं, कहां पर जाकर के चेंज हो जाएंगे? ऑफ कोर्स जो मेरा दिल्ली के अंदर अकाउंट है वहां पर, ठीक है। अब वहां से मेरे को मैसेज भी आएगा कि हाँ, आपके अकाउंट से इतने पैसे हैं, जो इतना है जो ट्रांजेक्शन हुआ है, राइट। सो दैट थिंग इज पॉसिबल। हाउ? मैं तो दुनिया के इस कोने में हूं, अकाउंट मेरा उस कोने में है, एटीएम मैं कहीं और जाकर के यूज है जो कर रही हूँ, तो ये जो चीजें पॉसिबल हो पा रही है, ऑफ कोर्स बीच में हमारा नेटवर्क आता है। ओके, सो एक्सेस टू रिमोट, यस। आज अगर लॉकडाउन पीरियड की बात करें, तो आपने भी अपने घर में एग्जाम्पल है जो इस चीज का देखा होगा, आपकी मम्मी या पापा है जो ऑफिस में नहीं जा पा रहे, तो हम लोग घर पे हैं, तो ऑफिस के सिस्टम को हम लोग कैसे रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हैं? सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस, राइट। बिकॉज ऑफ दिस मतलब हमारे पास में नेटवर्क है, राइट। सो रिसोर्स शेयरिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे हर सिस्टम के लिए एक नया प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, एक ही प्रिंटर लूंगी, अब उसी को ही ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो शेयर करेंगे, राइट। तो अब ये सारे सिस्टम्स हैं जो इसको कमांड दे सकते हैं एक प्रिंटर को, और उसी के थ्रू हम लोग काम है जो चला सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम, यस ऑफ कोर्स, कम्युनिकेशन मीडियम एक अनदर एडवांटेज हो गया आपके नेटवर्क के अंदर। अब यहां पर देखो, सारे सिस्टम्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट हैं जो कर सकते हैं। ऑफिस में अगर आपके 4-5 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, कोई ना कोई टोपोलॉजी है, कुछ यूज हुआ होगा उसके अंदर में। सो दैट थिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। अब ये चीज है कि जहां पर एडवांटेज दिखेंगे वहां पर ऑफ कोर्स आपको डिसएडवांटेजेस भी दिखेंगे। एडवांटेजेस हैं वहां पर डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस की, तो जी हाँ, आपके डेटा को ऑफ कोर्स यहाँ पर खतरा तो रहेगा कि हाँ, आपका डेटा है जो कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन है जो उसको चोरी ना कर ले, ठीक है, जैसे वायरस हो गए, राइट। तो हाँ, इन सब से हमें अपने सिस्टम को है प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वायरस है, वॉर्म्स हैं, ये ट्रोजन हॉर्स हैं, तो इन सारी चीजों से आपको अपने सिस्टम को है जो बचा करके रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस हैं जो यूज करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% परफेक्ट, राइट। सो ये कुछ डिसएडवांटेज भी रहेंगे, डिफिकल्ट है सेटअप करना इसका। अगर मान लो मेरे पास में 5-6 सिस्टम है, तो यस, मैं उसको अपनी तरफ से, अगर मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है नेटवर्किंग का, तो मैं ये चीज पॉसिबल कर सकती हूँ ऑफ कोर्स। लेकिन अगर नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है, तो मुझे अगर छोटा सा भी सेटअप है उस चीज में करना है, तो मुझे किसी को बाहर से हायर करना पड़ेगा इस चीज के लिए, राइट। तो यस, ये चीज क्या हो गई मेरे लिए, डिफिकल्ट हो गई सेटअप करना कंप्यूटर्स का, कैसे है जो सेटअप करूंगी मैं, राइट। तो ये आपका यहाँ पर अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन रहा नेटवर्क्स का कि क्या है नेटवर्क, सारी चीजें। तो अगली क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर टाइमलाइन को पढ़ेंगे कि कैसे नेटवर्क्स हैं जो स्टार्ट हुए थे, कैसे है जो शुरुआत हुई थी नेटवर्क्स की, राइट। तो ये सारी टाइमलाइंस हैं जो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। आई होप गाइज आपको इंट्रोडक्शन है, आपको समझ में आया होगा, एडवांटेजेस हैं जो आपको समझ में आए होंगे। तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, एंड रियली में आप लोग प्लीज इसको शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज का फायदा है जो मिल पाए। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।